यहाँ पे जो पेट्रोल है वो खुद डलवाना पड़ता है अगर गाड़ी में मर्द बैठा हो तो, लेकिन अगर लेडीज़ बैठी हों तो वो फिर जो पेट्रोल पे होती है स्टाफ होता है वो खुद आके डाल देता है। जैसे वो चाचा हैं वो अपनी गाड़ी में आए तो उन्होंने खुद फ्यूल भरा है, अब वो उसको पे ऑफ कर रहे हैं। लेकिन जब तो इन्होंने बताया कि जो है ना ये फॉरेनर्स हैं पाकिस्तानी, इनको नहीं पता है यहाँ पे, तो पूछ रहे हैं कौन है कहाँ से आए, तो बता रही हैं कि पाकिस्तान से आए हैं। بذارن تو پیجشون تو یوتیوب دیگه همه جا. چرا؟ یه سلامی علیکی بکن. सलाम ब्रदर। हम हिचहाइक करने के लिए उतर गए हैं और मिस फारूक हमारा वेट वेट अब्बास ये पकड़, हम पहले पिक्चर लेते हैं। कैन यू क्लिक द पिक्चर? फारूक हमारी होस्ट हमारी काफ़ी हेल्प कर रही हैं हिचहाइक करने के लिए, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हिचहाइकिंग के लिए फॉर यस। तो अभी देखते हैं। अभी तक तो कोई नहीं रुक रहा, मेरा ख्याल है कि रुक जाएंगे। तो कह रही हैं अपनी उम्मीद ना छोड़ो, इंशाल्लाह कोई ना कोई मिल जाएगा। अब बस मुझे डर लग रहा है थोड़ा बहुत। कोई ट्रक आ रहा है वो भी ओह इट्स वेरी डिफिकल्ट। हेलो ब्रदर। तो एक ट्रक रुका है, मुझे नहीं मालूम ये किस चीज़ का ट्रक है, लेकिन हम ट्राई करके देखते हैं तो ये हमें लेके जा रहे हैं नहीं लेके जा रहे हैं। जो हमारी होस्ट है वो शायद उसके साथ भी बात करें। यार अब्बास किस चीज़ का ट्रक हो सकता है ये? कोई करीब में कहीं जा रहे थे तो करते हैं फिर से कोई तो हम यस की हिचहाइकिंग के लिए गए थे, लेकिन हम हिचहाइक नहीं कर सके, कोई गाड़ी रुक ही नहीं रही थी और हमने काफ़ी वेट किया। तो हमारी होस्ट जो है वो भी काफ़ी लेट हो रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया, तकरीबन 1 घंटा हमने वेट किया। हाईवे पे कोई भी बस या कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही थी हमारे लिए, या ना कोई ट्रक रुक रहा। एक तो रुके थे तो उन्होंने कहीं और जाना था, तो अब टाइम भी ज़्यादा हो तो हमने कहा कि चले गए फिर यस के लिए बस पकड़ लेते हैं। तो बस हमने टिकट करवा दी थी हमारी होस्ट ने, तो हमने उन्हें कैश पे कर दिया, उन्होंने मोबाइल से ही टिकट कर ली थी। तो हम बस का वेट कर रहे हैं, फिर बस के साथ हम यस के लिए निकल जाएंगे। तो अभी यही स्टॉप है बस का, तो अभी यहीं बस आएगी, तो हम वेट कर रहे हैं। तो ये बाबा यहाँ पे 40 ईयर से ये अखबार सेल कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये जो बाबा हैं यहाँ पे 40 ईयर से अखबार सेल कर रहे हैं, तो इनके पास बहुत सारे अखबार हैं और सारे अखबानी। इन्होंने अपने शूज़ भी रेडी किए हुए हैं करबला जाने के लिए, इनके पास करबला जाएंगे, अरबाइन वॉक जैसी होती है उसके लिए। यार बैग तो नीचे रखवा, ओए बैग तो नीचे रखवा। کارت شناساییشون بهت بدن اعتصاب بشه. کارت چیکار کنم؟ بزن اعتصاب بشه.
Okay, passport. और मिस फारूक को हम अपनी होस्ट को बाय बोलने का वक्त आ गया है। इसको बोल सीट को बताएं। किसी में भी बैठ जाओ। अबे सारी भरी हुई है, कहाँ बैठे? मुझे लग रहा है खड़े होके जाना पड़ेगा। देयर इज नो सीट। नहीं। सो हम यस पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। लाइक चेक पोस्ट होती है, चेक पोस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की है पुलिस ने, हमें उतार दिया था पुलिस ने। तो मैं घर जाके ये आपको बताऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ एक फ्रेंड के घर यहाँ पे, तो फिर उसके बाद मैं कोई रात के लिए होटल देखता हूँ। तो अभी मैंने स्नैप टैक्सी बुक कर दी है। अच्छा, स्नैप जो है ना काफ़ी फेमस है यहाँ पे, आपको बस से सस्ती स्नैप पड़ेगी। तो अगर आप 2-3 लोग हैं, तो अगर आप एक हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। जो लोकल बस खड़ी हुई है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब बस कहाँ है ये? राइड कैंसिल कर दी। राइड कैंसिल हो गई आई थिंक। नहीं कैंसिल नहीं कर, नेक्स्ट शायद आ जाए। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे एक फ्रेंड के घर पे, फिर वहाँ स्टे करके फिर रात के लिए देखेंगे क्या अपडेट है। तो बस आज के लिए अभी हम दोनों काफ़ी परेशान हुए हुए थे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये। अभी अब्बास भी काफ़ी परेशान था, लेकिन अब्बास ने अभी मुझे काफ़ी बोला कि यार छोड़, अब भूल जाओ। लेकिन वो जो बात थी तो मुझे उस पर काफ़ी अफसोस हुआ है। पूरी एक कहानी है वो, तो कहानी फिर बैठ के ही सुनाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई यहाँ से हमें ईरान की जो और अच्छा आर्मी थी या पुलिस थी ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के बाद से हमें आर्मी ने पकड़ लिया था। और जो है ना मुझे आर्मी ही लग रही थी वो। और मतलब कि हमें मुझे और अब्बास को उन्होंने बस से उतारा और हम वैसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे नॉर्मली, लेकिन हमने वो फिर रिकॉर्डिंग बंद की। अच्छा वहाँ उस गाड़ी में हमारे साथ पुलिस वाले भी बैठे हुए थे। मतलब कि जैसे होता है ना कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं तो वो सारे पुलिस वाले पीछे बैठे हुए थे, हमें आइडिया नहीं था। लेकिन खैर बड़ा अच्छा सफ़र हमारा गुजर रहा था यहाँ के बाद, और बड़ी मजाक मस्तियाँ उन पुलिस वालों से ये वो, और वो भी काफ़ी खुश हो रहे थे यार पाकिस्तान से हैं ये वो। अच्छा हुआ ये कि भाई मतलब कि उन्होंने हमें उतारा और मतलब कि और हमें एक वो केबिन पे लेकर गया जो उनके जैसे पुलिस चौकी वगैरह जिसे आप कह सकते हो। वहाँ लेके जाने के बाद भाई उसने कहा कि अपने पासपोर्ट दिखाएं मुझे और अपने वीज़ा दिखाएं। हमने वीज़ा और पासपोर्ट दिखाया, उसने ना साइड पे कर दिया। अच्छा मैं यहाँ पे आपको ये बता चलूँ कि हम जिस बस में थे हम रफसनजान से यस जा रहे थे, तो उस बस में एक और फैमिली भी थी, वो शायद पठान थी। पहले उस उन्होंने चाचा को देखा। अच्छा उन्होंने ना बस वाले से पूछा था कि भाई इसमें कोई है फॉरेनर वगैरह, तो उसने बताया हाँ भाई एक फॉरेनर्स दो, एक फैमिली बैठी हुई है और वो दो लड़के हैं वो पाकिस्तान से हैं, और वो फैमिली भी पाकिस्तान से थी। वो पठान थे जो चाचा और आंटी और वो अंकल थे, तो वो पठान थे। तो उन्हें उन्होंने उतारा, तो उनको बस उन्होंने सिर्फ पूछताछ की और उनको भेज दिया। लेकिन हमें उन मतलब कि उन्होंने बाहर काफ़ी देर खड़ा रखा। इनफैक्ट कि उन्होंने बस को बिल्कुल साइड पे लगवा दिया कि भाई आप साइड पे, और बस वाला बार बार आ रहा कि भाई जाने दो जाने दो जाने दो। भाई उन्होंने नहीं सुनी। अब यहाँ से सुने कहानी शुरू हो रही है कि भाई उन्होंने हमें वहाँ लेके गए और हथकड़ी निकाली, सीरियसली हथकड़ी निकाली और टेबल पे रखी। हम डर गए, अबे भाई ये क्या कर रहे हैं। अब वो अबे हम मैं और अब्बास एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, यार रिलैक्स रहना है रिलैक्स रहना है। देखो हम गलत थे ही नहीं ना, हम तो घूमने जा रहे थे और ज़ियारत पे जा रहे थे। तो हमने कहा भाई रिलैक्स रहना है। तो भाई हम उनसे अच्छा अब ये मज़े की बात, उनको इंग्लिश आती ही नहीं थी। तो भाई हम दोनों को उसने उतारा। अच्छा उनको इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो एक बंदा था उसको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। तो वो आया हमसे ना, बात की कि भाई तुम लोग कहाँ से आए हो, हमने सब कुछ बता दिया ये वो। अच्छा आप यकीन करें मेरा फ़ोन तो उसने लिया नहीं। अच्छा मेरे पास दो फ़ोन थे, एक छोटा फ़ोन था जिसमें, जो छोटे फ़ोन से मुराद एक मैं ऐसी टच लेके गया था नॉर्मल, जिसमें मुझे ईरान की सिम लगानी थी बस, और उस पर व्हाट्सअप कनेक्ट कर दिया था ईरान की सिम से। अब्बास का और मेरे पास हमारा ये पर्सनल फ़ोन था। तो अब मेरा तो
अंदर पॉकेट में ही था। उसने वो छोटा देखा, उसने देखा इसमें कुछ भी नहीं है, तो भाई उसने अब्बास का फ़ोन लिया और ईच एंड एवरीथिंग उसने हर चीज़ चेक कर ली। इनफैक्ट कि अब्बास का व्हाट्सएप खोल लिया और मतलब कि उसने गैलरी भी देखी और हर चीज़ देखी। तो भाई अब्बास को भी ये चीज़ अजीब लगी, मुझे भी अजीब लगी, लेकिन फिर हमने कहा चलो यार सिक्योरिटी पर्पस है, वो हर उससे जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम क्लियर थे भाई। अब हुआ ये कि भाई उसने कहा था जैसे डंकी का सीन होता है ना, तो वो यही देखना चाहा था कि हमने कोई ऐसा मैसेज वगैरह हमारा कोई नज़र आ जाए जो हमने किया हो कि हम यूरोप, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तस्वीरें उसने देखी और सब कुछ ना ये वो। अच्छा फिर हुआ ये कि उसने थोड़ा मोबाइल ऐसे ही रखा साइड पे और उसने हमें बोला कि उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, उसने कहा कि भाई यूरोप अच्छा लगता है। हमने कहा नहीं। तो उसने कहा कभी यूरोप जाओगे? हमने कहा नहीं। कह रहा कभी भी दिल तो करेगा यूरोप जाने का। मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाना। तो भाई वो फिर वॉकी टॉकी पे लग गया वो कि ये सीन ना ये भाई और ऐसे बताने लग गया। तो उसके बाद हमने कहा हाँ भाई उम्रे और इराक वगैरह जाएंगे, आप भी चलें हमारे साथ। हमने कहा तो हंसने लग गया। अच्छा मोस्टली जो डंकी पे जाते हैं ना वो पंजाब से, भाई पंजाबी भाइयों माजरत के साथ, लेकिन मोस्टली जो डंकी से जाते हैं वो पंजाब से जाते हैं, कराची से या सिंध से इतना रेशो नहीं है। तो अब उसने जैसे ही हमारे देखा ना एनआईसी वगैरह, जब उसने चेक किया कि भाई इनके इनके तो जो पासपोर्ट है वो इनकी जो एनआईसी है तो कराची से है, जब उसने पूछा कराची से, तो हमने कहा हाँ, तो वो फ़ौरन हल्के पड़ गए कि नहीं यार कराची से हैं। और फिर हमने बताया कि भाई हम स्टूडेंट हैं, हम ये करते हैं और ऐसे वैसे पढ़ते हैं। तो बड़ा वो फिर खुश हुआ। हाँ अच्छा इनफैक्ट कि मेरे पास ना वो भी था यूनिवर्सिटी का कार्ड, मैंने सब दिखाया ये वो। तो अच्छा वो हैरान भी हो रहा कि यार ये दो यंग लड़के ज़ियारत पे जा रहे हैं, बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, वरना मोस्टली ये होता है कोई जाता है तो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है ये वो ना। तो भाई हुआ ये कि उसने सारा पूछ के अब्बा क्या करते हैं ये सब करके, और ना फिर अब्बास से भी ये सीरियस सब दोहराए और ये ना। अब हम एक जगह पकड़े गए वो ऐसे कि हम अब जब हम रफसन गए थे तो हमारी एक होस्ट थी, तो उनके साथ हमारी तस्वीरें, तो एक तस्वीर बगैर दुपट्टे की थी ना, दुपट्टा था सर पे नहीं था लेकिन ना। तो भाई वो कह रहा है व्हाट इज़ दिस, इस तरह से ना अब्बास के फ़ोन में नज़र आ गई। तो अब्बास ने उसको समझाया भाई हमारे रिलेटिव्स और ये वो ना बड़ी अच्छी उनसे जान पहचान है। कह रहा है नो ब्रदर इट्स हराम, इट्स हराम, यूं यूं करके करने लग गया। अब्बास ने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे है। फिर उसने कहा भाई नंबर दे इसका फ़ौरन। तो हमने नंबर दिया उसे, उसने कॉल की उसको, और भाई फिर उसने कहा कि नहीं बहुत अच्छे हैं और ये ऐसे ऐसे पर ज़ियारत पर्पज़ से आए हैं और यूं है ये सब उसने बताया। और फिर उसने कहा चाह अच्छा पहले उसने पूछा हमसे कि भाई कहाँ कहाँ से हो क्या आए हो। हमने कहा चाबहार और रफसंजान। तो उसने फिर चाबहार का नाम पूछा कि किसके पास रुके थे और नंबर का पूछा। तो हमने सॉरी तो हमने दे दिया उन्हें। अच्छा फिर उसने कहा कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, तो हमने कहा यस जाना है, तेहरान जाना है और फिर मशहद जाना है, कुम जाना है। तो फिर उसने बहरहाल और कुछ फर्दर नहीं, उसने कहा कि भाई आपने ना अब होटल लेना है और जो है ना ज़ियारतों पे जाना है। और अच्छा उसने, मैं बताना चलूँ कि भाई मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन उसने ना अच्छा मैं आप लोगों को उसने बता दूं कि भाई उसने कोई डायल किया कोड हमारे फ़ोन नंबर पे, हमारे ईरानी नंबर लिए और हर चीज़ उसने नोट की, और पता नहीं वॉकी टॉकी पे वो नंबर बताता रहा, शायद हमें ट्रैक कर रहा होगा कि ट्रैकिंग पे क्या मुझे नहीं पता भाई, मेरा जितना वो दिमाग चल रहा था मैंने बताया आपको। तो ये सीन वो कर रहे थे। अब तो बार बार ड्राइवर भी आ रहा था कि भाई क्या सीन है, हम जाएं फिर इनको यहीं है। उसने कहा नहीं नहीं रुको। इन द एंड भाई उसने हथकड़ियाँ नीचे रखी और वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ, हम भी थोड़े से स्टेबल हुए। तो उसने भाई सब कुछ वो क्या नाम है नॉर्मल हो गया। और फिर ना उसने हमें पासपोर्ट वापस दिए, उसने वीज़ा दिया और फिर उसने कहा कि भाई आपने अब होटल लेना है और होटल में ये ईरानी नंबर देना है अपने होटल में, और सारी एंट्री आपके नाम से हुई। मैंने कहा ठीक है आप बेफिक्र रहें। मैंने कहा आप तो मुझसे नाम भी पूछ लें कि हम किस होटल में जाके यज़ में रुकेंगे। मैंने बता दिया भाई जंगल होटल में हम जाके रुकेंगे, हम मैंने नाम ही बता दिया और वो थोड़ा सा हल्का पड़ गया।
फिर हुआ ये कि भाई उसने कहा ठीक है आप जाएं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में भाई हमारा तकरीबन 1.5 घंटा लग गया तकरीबन। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी जाएं तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जाएं। हमारा ज़ियारती पिलग्रिमेज वीज़ा था तो, लेकिन खैर हमारा ट्रिप अच्छा सा हो गया और हर चीज़ हो गई, हम वहाँ चले भी गए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।